सीमावर्ती खिलाड़ियों को मिला मंच। इस महोत्सव में बहराइच और आसपास के जिलों के साथ साथ नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। युवाओं को मिल रही नई प्रेरणा। खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना, उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और समाज में सकारात्मक संदेश देना है। कई दिनों तक चलेगा आयोजन। आयोजकों के अनुसार यह खेल महोत्सव कई दिनों तक चलेगा, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बहराइच में आयोजित यह भारत नेपाल खेल महोत्सव खेल, संस्कृति और मित्रता का अनूठा संगम बनकर सामने आ रहा है। बहराइच शहर के किसान डिग्री कॉलेज स्थित खेल मैदान में रविवार से भारत नेपाल खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस आयोजन में भारत और नेपाल के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में खेल का माहौल बन गया। महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा किया गया। खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उन्हें खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। मैदान में उपस्थित दर्शकों ने तालियों और जयकारों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इन खेलों में दिखेगा दमखम। खेल महोत्सव के दौरान कई रोमांचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आयोजन केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और नेपाल के बीच आपसी भाईचारे और संबंधों को मजबूत करने का माध्यम भी बन रहा है। दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच सहयोग और सम्मान की भावना साफ देखने को मिल रही है। क्या मामला यह है कि सीमा जागरण मंच और क्रीड़ा भारती के सहयोग से पिछले कई वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में काम किया जा रहा है और विशेष करके भारत नेपाल की सीमा जो बहुत ही शांत हुआ करती थी, जिससे हमारे रोटी बेटी के संबंध थे, वो कुछ संवेदनशील बिंदुओं की वजह से थोड़ा तनाव पैदा था। तो उसके निराकरण के लिए हमारे संगठन ने इन दो संस्थाओं को लगाया है। सीमा जागरण मंच विशेष करके ये सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को जागरूक करता है और साथ ही हमसे हमारी लगी हुई जो नेपाल से सीमा है उस क्षेत्र को भी अपने से जोड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम पूरे वर्ष चलते हैं। इसी में ये भारत नेपाल खेल महोत्सव के रूप में भी एक आयोजन किया गया है और ये संभवतः तीसरा आयोजन है, तीसरा वर्ष है जब ये आयोजन हो रहा है, जहां वहां के नेपाल में जो सीमा जागरण मंच की 4 टीमें हैं और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की 4 टीमें और 2 अतिरिक्त टीमें मिलाकर 10 या 11 टीमों का प्रतिभाग होगा, जिसकी शुरुआत होगी प्रातःकाल 7 बजे से रन फॉर राम। चूंकि राम भारत और नेपाल की एकता के प्रतीक है, राम और सीता दोनों का संबंध भारत और नेपाल से है, तो दोनों देशों को आपस में जोड़ने के लिए इस बात का प्रयास किया गया है कि राम के नाम से यह क्रॉस कंट्री दौड़ करा करके दोनों लोगों को साथ इकट्ठा लाया जाए। अभी नेपाल में नई सरकार बनी है, तो उस हेतु भी हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने उनके साथ साथ मिलकर के काम करने का वचन दिया है। हमारा ये जो प्रयास है इसमें इसको और सार्थक करें, नेपाल के लोगों को हमारे साथ जोड़ने का, एक साथ खेलने कूदने का और जीत हार को समान रूप से स्वीकार करने के लिए आयोजन किया गया है। और इसमें हमारे कई अतिथिगण रहेंगे, केंद्र से प्रांत प्रचारक जी रहेंगे, अवनीश जी रहेंगे जो एमएलसी हैं, अंगद सिंह जी रहेंगे जो एमएलसी हैं, और ये पूरा आयोजन सुरेश प्रताप सिंह जी जो इसके संयोजक हैं उनके नेतृत्व में हो रहा है। हमारे साथ संगठन मंत्री अमरनाथ जी हैं जो जमीन के लेवल पर संगठन करने का काम करते हैं भारत और नेपाल के लोगों को। तो हम चाहते हैं आप सबके सहयोग से हम सब इकट्ठा हों और यह आयोजन जो है अपने उद्देश्य में सफल हो। इसमें 4 टीमें तो सीमा क्षेत्र की हैं, 2 अतिरिक्त टीमें रहेंगी भारत से और 4 टीमें रहेंगी संभवतः नेपाल से। और 4 प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें क्रॉस कंट्री रेस है जो रन फॉर राम के नाम से होगी, रस्साकसी होगी, कबड्डी होगी और तीरंदाजी होगी। तीरंदाजी जो कि है ऐसे आदिवासी क्षेत्रों का खेलकूद है, तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में इधर भी थारू लोग रहते हैं, उधर भी आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए इस बार से तीरंदाजी को शामिल किया।